नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आपका स्वागत है। ये सेगमेंट ऐसा जिसमें हम बताते हैं आपको अखबारों की वो सुर्खियां जिनका होता है आपके राजनीति, समाज और अपराध से सरोकार। तो शुरुआत 24 नवंबर 2024 को संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी.के. अरोड़ा, पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद, ये 3 सदस्यीय जांच आयोग ने न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्ने की संभल हिंसा मामले में इस न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जो जानकारी मिली है कि इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि संभल में आजादी के बाद से एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ। यानी कि संभल में जहां पर पहले कभी हिंदुओं की भागीदारी थी, वहां पर धीरे धीरे हिंदुओं की भागीदारी बढ़ती चली गई और 25 से 30% हिंदू घट गए हैं और वहां पर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी हिंसा के पीछे आयोग ने 22 नवंबर 2024 यानी हिंसा से 2 दिन पहले, 24 नवंबर को यह सर्वे के दौरान हिंसा हुई, उससे 2 दिन पहले जो वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके द्वारा बयान दिया गया था जियाउर रहमान बर्क के द्वारा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं। और उसके बाद जो बयान दिए गए उसके बाद हिंसा भड़की और सर्वे करने गई टीम पर हमला हुआ, विरोध हुआ और उसके बाद ये हिंसा भड़की। इतना ही नहीं, न्यायिक आयोग ने साफ तौर पर कहा कि संभल में डेमोग्राफिक चेंज के पीछे आजादी के बाद से हुए तमाम दंगों में बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, उनके व्यापार पर हमला हुआ, उनका व्यापार खत्म किया गया, साजिशन हमला किया गया और उसके बाद जिसकी वजह से एक बड़ा व्यापारिक पलायन हुआ, वहां पर हिंदू परिवारों का बड़ा पलायन हुआ और धीरे धीरे संभल में एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ और वहां मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती चली गई। 24 नवंबर को हुई इस हिंसा के पीछे दुबई में बैठा शारिक साठा गैंग का भी कनेक्शन सामने आया कि उसके इशारे पर यह हिंसा की गई। बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। ये तमाम 450 पन्ने की जांच जो न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट दी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि आजादी के बाद से जितने भी दंगे हुए संभल में, वहां पर किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों के चलते या राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बड़े हिंसा को नजरअंदाज किया गया, कार्रवाइयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिसकी वजह से संभल की डेमोग्राफी चेंज हुई। इसके बाद बात उस खबर से जिसका ताल्लुक है एनसीआर के 8 जिलों से। आगामी कुछ महीने बाद दशहरा और दीपावली आएगी और ऐसे महापर्वों पर बड़े पैमाने पर पटाखों की बिक्री होती है, आतिशबाजी की बिक्री एक बड़ा व्यापार है। लेकिन इस बार एनसीआर के 8 जिलों में पटाखों का ना तो व्यापार हो पाएगा, यानी कि ना तो उनकी बिक्री हो पाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से, ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना ही उसका स्टोरेज होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 सेवा यानी कि इमरजेंसी जो हेल्पलाइन है उसने एक निर्देश जारी किया है कि 8 जिले हैं, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ऐसे 8 जिले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अब इन जिलों में पटाखे ना तो चलेंगे, ना बेचे जाएंगे, ना बनाए जाएंगे और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने के बाद भी अगर कोई ऐसा काम करता है, यानी कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर प्रतिदिन 5,000 रुपए जुर्माने के हिसाब से वसूली होगी। इसके लिए यूपी 112 ने अपनी तमाम हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, एसएमएस, एक्स, फेसबुक और जो कॉलिंग नंबर है 112 उसको भी जारी किया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई इन जिलों में पटाखा मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और बिक्री कर रहा है तो उसकी सूचना यहां पर दी जा सकती है। दरअसल बीते कई सालों से दीपावली के मौके पर बढ़ते प्रदूषण के चलते
समय समय पर राज्य सरकारों तमाम संगठनों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि दीपावली के मौके पर पटाखों के चलने से तमाम जो बुजुर्ग हैं, श्वास के मरीज हैं, जो तमाम आयु वर्ग के उम्र के लोगों के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पटाखों से बढ़ा हुआ प्रदूषण तमाम बीमारियां पैदा करता है और इसके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके बाद बात उन लोगों के ऊपर जो लगातार सरकारी नौकरी में रहते हुए गैर हाजिर चले, खासकर स्वास्थ्य विभाग में। बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो गैर हाजिर चल रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी तो कर रहे हैं, तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे कहीं दूसरी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही वजह है वो लगातार नौकरी से गैर हाजिर हैं। ऐसे 10 और डॉक्टर्स को भी बर्खास्त किया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसमें एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है। लेकिन मेन ये 10 डॉक्टर्स हैं। ये उन लोगों के लिए सबक है जो सरकारी नौकरी में आकर सोचते हैं कि वो प्राइवेट काम करते रहेंगे, पैसा भी लेते रहेंगे सरकार के खजाने से और नर्सिंग होम भी चलाएंगे, दूसरे नर्सिंग होम में डॉक्टरी भी करेंगे। तो अब सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार ऐसे डॉक्टर्स की सूची बनवा रहे हैं और जिलेवार उन पर कार्रवाई हो रही है। इसके बाद बात उस घटना की जिसको लेकर सबसे ज्यादा सभी की निगाहें हैं और वो है संभल की हिंसा के बाद आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अब सजग हो गई है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है कि जुमे की नमाज को लेकर, चूंकि कल ही न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, समाज की आंख खोलने वाले थे। लेकिन इससे कहीं किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक या समाज को बांटने वाली कोई साजिश न रची जाए, इसको लेकर के यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। खास करके बरेली जोन, मुरादाबाद रेंज और संभल जिले में हाई अलर्ट किया गया है। जुमे की नमाज के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके लिए जोन और रेंज मुख्यालय से भी साइबर टीम को अलर्ट किया गया है। संभल में विशेष चौकसी बरती जा रही है, अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी सोशल मीडिया पर या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यानी कि आज का दिन बेहद अहम हो जाता है संभल और आसपास के जिलों के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, जो बनी तमाम अखबारों की हेडलाइंस, सुर्खियां। यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।